मैं ओंकार हूं। परिश्रम, पुरुषार्थ, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, लोक कल्याण और सद्गुणों से जो प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मैं उनका पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। अपने चुने हुए सैनिकों के साथ भद्रायु और सोमदत्त न केवल दशाण के शत्रुओं को पराजित करते हैं, अपितु महाराज वज्रसेन को कारावास से मुक्त करा के पुनः सिंहासन पर आसीन करते हैं। उसी समय आचार्य ध्रुवजटी निषाद राज के साथ दशाण राजसभा में उपस्थित होकर युवराज भद्रायु तथा राजकुमारी कीर्ति मालिनी के शुभ विवाह की मंत्रणा देते हैं। मंत्रोच्चार के मध्य परंपरागत ढंग से विवाह प्रारंभ होता है। स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं, रुक जाइए। बताइए। तुम्हारी परीक्षा पूरी। हाँ, तुम दोनों हमारी परीक्षा में खरे सिद्ध। रानी कीर्ति मालिनी, तुमने ब्राह्मण की मांग के आगे ना झुककर सतीत्व का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरे अहंकार को खंडित करके आपने ठीक ही किया प्रभु। आपकी दी हुई सिद्धियों पर मुझे अपनी माता के समान अभिमान हो गया। माता सुमति को अपने अभिमान का परिणाम दुर्दशा से देना पड़ा, परंतु आपने मुझे दुर्दशा से बचा लिया। अपनी कृपा का पात्र बनाकर आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है प्रभु, बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या आपने मेरी भी परीक्षा ली थी माता? हाँ, पति पत्नी ने साथ मिलकर पति पत्नी की परीक्षा ली है। अब तुम दोनों शिव पार्वती की कृपा के पात्र बनकर चिरकाल तक सांसारिक भोगों का न्यायपूर्वक उपभोग करोगे। तुम दोनों जीवन भर आदर्श राजा रानी का कर्तव्य निभाकर अंत में शिवधाम को प्राप्त करोगे। तुम्हारा कल्याण हो। कल्याणकारी शिव ने भद्रायु व कीर्ति मालिनी को आशीर्वाद देकर धन्य कर दिया। निसंदेह कर्तव्य परायण तथा सद्मार्ग पर चलने वालों को शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जो इसके विपरीत चलते हैं, उन पर दुर्भाग्य की काली छाया मंडराती है। किंतु प्रकृति का नियम है कि सत्य तथा असत्य का संतुलन बनाए रखने के लिए असत्य रूपी असुरों का जन्म बारंबार होता है और एक दिन वरुणदेव, कौन है ये विशालकाय प्राणी? इसने तो पृथ्वी लोक पर प्रलय सी मचा रखी है। हाँ देवराज, ऐसी विनाश लीला हमने पहले कभी नहीं देखी। दिखने में तो असुर जैसा दिखाई देता है, परंतु ये कहना कठिन है कि ये है कौन। नारायण नारायण। देवराज, इस विशालकाय असुर की शक्ति को देख रहे हैं आप? ऐसी शक्ति, ऐसा साहस, नारायण नारायण। ये विशालकाय असुर निश्चित ही पृथ्वी पर प्रलय मचा ही देगा। परंतु देवर्षि, ये तो बताएं कि ये महासुर है कौन, कहां से आया है और क्या नाम है इसका? नारायण नारायण। देवराज, इस समय तो मैं केवल इतना बता सकता हूं कि
कि ये असुर है और असुर के सिवाय कोई नहीं। परंतु ये कौन है, ये तो केवल त्रिदेव ही बता सकते हैं। तो आप त्रिदेव से पूछकर क्यों नहीं आते? हमें भय है देवर्षि कि ये महाअसुर पृथ्वी लोक को नष्ट भ्रष्ट करके स्वर्ग पर आक्रमण अवश्य करेगा। देवराज, आप मुझे इसका नाम त्रिदेव से पूछने के लिए कह रहे हैं। आप तो फिर आप स्वयं ये कार्य क्यों नहीं कर लेते? देवराज, मैं आपका सहायक और शुभचिंतक हूं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला अनुचर नहीं। यदि भविष्य में भी आपने ऐसा ही अपमानजनक व्यवहार मेरे साथ किया तो आप मेरी सहायता और शुभचिंतन दोनों से हाथ धो बैठेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि तो बुरा मान गए, अब क्या होगा? देवराज, क्षमा करें, आपका देवर्षि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं था। अग्निदेव, घबराहट में ऐसी भूल हो जाती है। अब आप मुझे पुनः उपदेश देने की चेष्टा ना करें। अब मुझे इस विनाशकारी असुर का स्वयं पता लगाना होगा। ये अवश्य कोई शक्तिशाली असुर है जो पाताल लोक से प्रकट हुआ है। परंतु आश्चर्य, हाँ, स्मरण आया। वीर दैत्य महिषासुर, तुम जाते जाते अपना बीज पाताल लोक में छोड़ गए। ये महान असुर अन्य कोई नहीं, तुम्हारा ही पुत्र गजासुर है। ये तो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। अब असुर जाति का पुनरुत्थान अवश्य होगा। तुम्हारा ये शक्तिशाली पुत्र गजासुर असुर जाति का मस्तक फिर से ऊंचा करेगा। तुम धन्य हो महिषासुर, इस पुत्र के रूप में तुम अमर हो। तुम धन्य हो गजासुर, तुम धन्य हो। गजासुर? क्या मैं गजासुर हूँ? हाँ गजासुर, महान प्रतापी असुर महिषासुर के पुत्र गजासुर। तुम्हारे जन्म के पूर्व तुम्हारे महान पिता महिषासुर देवताओं और ब्रह्मा विष्णु के षड्यंत्र के भोग बने थे। उन्होंने अपने देश से एक देवी को उत्पन्न करके तुम्हारे पिता का वध करवाया था। क्या देवताओं और ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर मेरे पिता का वध करवाया था और इस बात का मुझे ज्ञान भी नहीं? गजासुर, तब तुम अपनी माता के गर्भ में थे, परंतु अब तुम्हें अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना है। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक पर असुरों का साम्राज्य पुनः स्थापित करना है। अपने पिता के वध का प्रतिशोध तुम इसी प्रकार ले सकते हो। प्रतिशोध? प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगा, परंतु पहले ये बताएं, मुझे ये सब बताने वाले आप हैं कौन? हम हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इस संसार में दैत्यों के एकमात्र शुभ चिंतक शुक्राचार्य। शुक्राचार्य? दैत्य गुरु शुक्राचार्य? हाँ वत्स, तुम्हारे प्रतिशोध को सफल बनाने के लिए हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आपको देखते ही मुझे लग रहा है कि आप हम असुरों के शुभ चिंतक हैं। तुम्हें देखकर हमारा हृदय भी आनंद विभोर होने लगा है। हम असुरों का पुनरुत्थान करने के इच्छुक हैं और तुम ये कार्य सरलता से संपन्न कर सकते हो। कैसे? मुझे बताएं दैत्य गुरु, कैसे? बताएं। असुरों के पुनरुत्थान के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले तुम अपना आकार छोटा बना लो। छोटे बनकर भी तुम पहले के समान शक्तिशाली बने रहोगे। हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि अब तुम्हें क्या करना होगा। बताएं दैत्य गुरु, अब मुझे क्या करना होगा? गजासुर, प्रपंच और षड्यंत्रकारी देवताओं से सुरक्षा के लिए
सबसे पहले तुम्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या? ये क्या होती है? तपस्या में शरीर को तपाया जाता है, अपनी आत्मा के बल को बढ़ाया जाता है। तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से किसी भी देवता को प्रसन्न करके उन्हें वरदान देने के लिए विवश किया जाता है। दैत्य गुरु, अभी अभी आपने मेरे पिता का वध कराने वाले षड्यंत्रकारियों में ब्रह्मा का भी नाम लिया था, तो क्या वे तपस्या के पश्चात मेरी सहायता करेंगे? अवश्य करेंगे। पहले तुम तप करके ब्रह्मा को वरदान देने के लिए विवश करो। ब्रह्मा हमारे शत्रु देवताओं के शुभ चिंतक हैं, ये सत्य है, किंतु तप और साधना का प्रतिफल देना आराध्य का कर्तव्य हो जाता है। इसी कारण उन्होंने सदा असुरों को वरदान देकर शक्तिशाली बनाया है। वरदान प्राप्त करने के पश्चात सदा असुरों ने स्वर्ग पर अपने साम्राज्य का झंडा फहराया है। अर्थात ब्रह्मा हमारे शत्रु नहीं शुभ चिंतक हैं, तो हम उन्हें शत्रु कैसे कह सकते हैं दैत्य गुरु? शत्रु और मित्र की परख करने में तुम्हें अभी बहुत समय लगेगा गजासुर। इस दृष्टि से अभी तुम बालक हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। सीखना है तो सीखूंगा गुरुदेव, आपसे ही सीखूंगा। सबसे पहले तुम किसी एकांत पर्वत शिखर पर खड़े होकर अपनी तपस्या प्रारंभ करो, और जब तक ब्रह्मा स्वयं आकर वरदान न दे, तब तक अड़िग रहकर एक स्थान पर खड़े रहो। खान पान से अपना ध्यान हटाकर मन को दृढ़ करके जो भी कष्ट आए उन्हें सहते रहो। कष्ट सहता रहूं? किस लिए? वरदान प्राप्त करने के लिए। वरदान प्राप्त करने के पश्चात तपस्या के सारे कष्ट तुम क्षण भर में विसर जाओगे। वरदान में मुझे क्या मिलेगा? जो मांगोगे वही मिलेगा। ब्रह्मा से वरदान मांगो कि वे तुम्हें सदा के लिए अमर कर दें। सदा के लिए अमर कर दें? अर्थात मुझे कोई मार नहीं सकेगा? हाँ, तुम्हें कोई मार न सके। परंतु इतना ही मांग कर मौन न हो जाना। उनसे अतुल बल, इच्छानुसार रूप धारण करने की और असंख्य असुरों को उत्पन्न करने की शक्ति का वरदान भी मांगना। ठहरिए गुरुदेव, मुझे एक एक करके सब बातें स्मरण करने दें। ब्रह्मा से मैं सबसे पहला वरदान मांगूंगा अमरता का। दूसरा वरदान मांगोगे अतुल बल का। अतुल बल? अतुल बल तो मेरे पास अब भी है गुरुदेव। मैं इसी समय सारी पृथ्वी को उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। तुम्हें पृथ्वी को नहीं, देवताओं को स्वर्ग से उखाड़ कर फेंकना है, और उसके लिए अतुल बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अमरता और अतुल बल। तीसरा वरदान क्या मांगू दैत्य गुरु? तीसरा वरदान मांगो इच्छा अनुसार रूप बदलने का। इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान? तब तो मैं आपका रूप भी धारण कर सकता हूँ। मैं स्वयं दैत्य गुरु बन सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा रूप धारण करने के अतिरिक्त कोई भी रूप धारण कर सकते हो। जो आज्ञा दैत्य गुरु। इन 3 वरदानों के अतिरिक्त और कोई वरदान मांगना है? चौथा वरदान इच्छा अनुसार असंख्य असुरों को उत्पन्न करने का मांगो। तुम असंख्य असुरों वाली असुर सेना को उत्पन्न करोगे, जो युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इन 4 वरदानों को मांगने के पश्चात और मांगने के लिए शेष ही क्या रह जाएगा? मैं सब कुछ पा लूंगा। अमरता, अतुल बल, इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन और असुर सेना उत्पन्न करने की शक्ति। हम तुम्हारी स्मरण शक्ति से संतुष्ट हुए गजासुर। अब तुम तुरंत तपस्या के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण।